एक माँ से मिलके खुश तो एक माँ से मिलके दुख हुआ आंचल को। बग्गा मामा का टाइटल आ चुका है। हाँ, उसकी पे वीडियो मैंने डाल भी दिया, जिसने नहीं देखा है ज़रूर ज़रूर देखिएगा। भाई मुझे ये समझ नहीं आया, बग्गा मामा जो इतने टाइम से बकवास किए जा रहा था अपनी वीडियोस में आके एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हुए कि मैं डोरी के अगेंस्ट हूँ, मैं इस प्रथा को नहीं मानता हूँ, है ना। और आपने कल देख लिया भाई, निकलते हुए मतलब अपने मायके से जब ससुराल निकल रही थी तब बग्गा मामा को मिल रहे थे शगुन के लिफाफे। हाँ, जिसमें आराम से शगुन के लिफाफे ले लिए गए थे, लेकिन हाँ जब बेटी को दिया जा रहा था तो बेटी मना कर रही थी कि नहीं, एक ही से हो जाएगा, आप इतना क्यों दोगे। शगुन के लिफाफे में कितना शगुन था वो भी भर भर के देख रहा था बग्गा मामा, खोल खोल के। इतना नहीं, इतना नहीं, मतलब बग्गा मामा, बेशरम बग्गा की पोल खुल चुकी है, जो इतना यहाँ पे ड्रामा करता है आके कि मैंने शगुन, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। इनकी ही खुद की बहन वहां पे कहती है कि मेरे को कोई शगुन देता है तो मुझको अच्छा नहीं लगता है, मैं टिट फॉर टैट कर देती हूँ, अगर कोई मुझको देता है तो मैं उतना ही वापस कर देती हूँ। लेकिन क्लियर हो गया, उधर आंचल की जब मम्मी शगुन दे रही थी तब वो ये कह रही थी नहीं, बंद करो बंद करो, कैमरा बंद करो। तो क्या ये सब कुछ पहले से ही हो चुका है कि कैमरे बंद करके ही आप देने, कैमरे के सामने आपको बिल्कुल देते हुए नहीं दिखाना है। तो ये है फ्रेंड्स, इनकी पोल खुल चुकी है। फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे, है ना। और आज क्रिसमस भी है तो मैरी क्रिसमस। मैं कुछ आज शॉर्ट वीडियोस, यहाँ पे मैं जर्मनी गई थी, मैं कोलोन गई थी, तो मैं वहाँ का शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा, जहाँ पे मैंने क्रिसमस मार्केट के थोड़े बहुत रील्स वगैरह बनाए हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा क्रिसमस मार्केट लगता है। और चलिए बग्गा की वीडियो पे मैं आती हूँ। सबसे पहले बहुत सारे इस वीडियो में चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो बग्गा बग्गी को लेके जब वहां से उसके भाइयों ने गिफ्ट दिया, टेडी बियर दिया, कार्ड दिया बहुत अच्छे से, एक कपल दिया जो डांसिंग कपल था, वो गिफ्ट दिए। लेकिन अगर बात करी जाए बग्गा की बहनों ने और मम्मी ने, देखिए बग्गा ने आज बोल दिया भाई जो इसकी पहली रसोई है वो अभी नहीं होगी, वो थोड़ा आराम से करेंगे। किसकी? आंचल की। मतलब अजीबोगरीब फैमिली है। आप इनके घर में देख सकते हैं, बग्गा ने अपनी पहली रसोई ससुराल में कर ली, ऊपर से छुटकन्नी जीजी भी अब बड़े बड़े टाइटल डाल रही हैं। हाँ, गृहस्थी का पहला दिन, मेरी गृहस्थी शुरू हो गई और मैंने वहां पे गणेश जी के दर्शन कर लिए, बप्पा के दर्शन करके अब मैं गृहस्थी शुरू करूंगी। मुझको ये समझ नहीं आता, गृहस्थी होती है बच्चा, परिवार और आपके हस्बैंड से, बिना हस्बैंड के गृहस्थी बसा रहे हो। और गृहस्थी की स्टार्टिंग भी करवाई है अपनी बेस्ट फ्रेंड से, यानी कि बड़कन्नी जिज्जी की सासू माँ से। उधर दूध उबालते हुए और चाय बनाते हुए। ठीक है, लेकिन गृहस्थी भाई होती है पति और बच्चों से। लेकिन यहाँ पे आप अपने बच्चे को भी नहीं दिखाती हो ऑन स्क्रीन, है ना, सोशल मीडिया पे आप नहीं ला रहे हो। इवन अभी हमने पूरी शादी में देखा जहाँ पे बच्चे को छुपा छुपा के, मतलब कितना क्रैंकी दिख रहा था, अगर बीच बीच में कहीं थोड़ा दिखा भी है तो क्रैंकी ही दिख रहा है। उसकी मेमोरीज और वो सब, पता नहीं, उस पर तो आप अलग ही तरह का टॉर्चर कर रहे हो छोटे से बच्चे पे। ठीक है, बाद में वो जब देखेगा वीडियोस कहेगा मैं तो हूं ही नहीं। खैर, क्यों सिर्फ उधर सामने वाले जो फादर है, पेपर वाला हस्बैंड, मतलब सिद्धार्थ के फादर को तड़पाना है, वो ना देख पाए, ना आवाज सुन पाए, कुछ भी ना कर पाए, है ना। वो सब हमने देखा ही है। बाकी बग्गी, बग्गी का अगर आपने देखा है, अपने ससुराल अपने मायके से जब आ रही थी तो इमोशनल थे, लिफाफे वगैरह दिए उसकी मम्मी ने, सबको बाय वगैरह बोल के कि मैं दोबारा से लोहड़ी पे जाऊंगी, उसके पहले भी मैं आ सकती हूँ। बीच रास्ते में क्लैरिफिकेशन देना कि देखो मेरी मम्मी को पहले इन्होंने बोल दिया था कि नहीं, कोई मिठाई नहीं देनी, लेकिन अब यहाँ पे ये महाराजा स्वीट्स पे रोक के लड्डू ले रहे हैं, किसी स्पेशल पर्सन को पसंद है। अब स्पेशल पर्सन कौन, उसका नाम तक नहीं ले सकते हैं। हाँ, हो सकता है बच्चे को पसंद हो, छुटकन्नी जिज्जी को पसंद हो लड्डू, उनको पसंद ही है। वैसे मीठा तो सारी बहनों को पसंद है, वो पिंपल दिखाती तो रहती है, मीठा खाने से हो चुका है वो बात। और सोशल मीडिया पे आके इनको दिखाना होता है कि हम ये कर रहे हैं, ज्वार की रोटी खा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं। ठीक है, प्लस अगर आप देखें वहां से जब ये निकली अपने मायके से और गाड़ी में बैठ के जब इन्होंने क्लियर किया कि लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने बोला कि वहां के लिए ले जाते हैं, और मैं कह रही थी हमारा टाइम बच जाता, मम्मी मंगा लेती, मेरे पीयूष और जो मेरे भाई हैं। तो बग्गा कहता उनको भी तो जाना ही पड़ता, वो कहती स्कूटी से चले जाते, हमारा इतना टाइम बच जाता, इस टाइम इतनी भीड़ भी है। तो कहीं ना कहीं जो मिठाई का डब्बा है उस पर आंचल ने अपनी अभी इसे बोलना शुरू कर दिया। वैसे लोगों ने बोला है कि जितने बार भी लड़की आती है, हाँ, अपने मायके से ससुराल आती है, उसको मिठाई का डब्बा शुरू मतलब लेकर ही आना होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आता, ये बग्गा मामा जो शगुन का लिफाफा ले रहा था उसमें भर भर के जो शगुन मिला था, हाँ, वो डोरी में नहीं आता। तुमने जो इतनी बड़ी बड़ी बकवास करी थी लोगों के सामने, हाँ। और मतलब पहली रसोई जब
आंचल की पहली रसोई उसकी बग्गा के हिसाब से खैर बाहर आके बोल रहा था, और कि पहली रसोई हम लोग लेट करेंगे। भाई अभी हम लोग कंटेंट बनाएंगे, उस पर थोड़ा घूमते फिरते भी रहेंगे, लेकिन जब मम्मी ऑफिस जाना शुरू करेंगी तब वो थोड़ा बहुत करेगी, और उसके बाद तो करना ही करना है। मुझे एक बात बताओ, मम्मी का ऑफिस अब तो रिटायरमेंट, हाँ जनवरी में रिटायरमेंट थी, मम्मी का तो रिटायरमेंट आने वाला है। ये बात शायद बग्गा भूल गया बोलते बोलते। खैर बाहर आके, बटाला में इतनी सर्दी थी लेकिन मैं इस तरह से बाहर नहीं आ पाता था। देखो मैं अब मेरा हिमाचल, मेरे गांव की रौनकें देखो, अमरूद देखो, बैंगन देखो, यहाँ पे मैं पानी डालता था, मेरे अलावा कोई काम नहीं कर सकता। उफ, लेकिन सीलन भी आ गई है, वहाँ पे पाइप वगैरह चेंज होंगे, और गांव के क्रो दिखा रहा था, सब कुछ है ना, रौनकें देखो। तो इस तरह से बग्गा ने जो सुबह के टाइम वीडियो बनाया है, और उधर मम्मी जी से और बड़कन्नी जीजी से, आप बड़कन्नी जीजी पे भी आती हूँ मैं। मम्मी जी से भाई पैरी पौना के बाद किस तरह से गाल मिला के विश किया गया है, क्योंकि हम आए हैं गोवा से, उधर छुट बड़कन्नी जीजी से मुंबई, मुंबई से हैं वो। अरे मुंबई घूमने गई थी, तो गोवा मुंबई वाले इस तरह मिलते हैं जीजी, ऐसे करके नमस्ते नहीं, हम लोग ऐसे करके गाल से गाल टच करा के। खैर इसी बीच प्रीतो जीजी, प्रीतो को क्यों इग्नोर किया गया? प्रीतो के साथ साथ वहां पे बड़कन्नी की सासू माँ बैठी थी। उनको पहले तो वीडियोस में खूब, जब सामने वाली मतलब अंकुश की मदर को टॉन्ट मारना होता तो खूब भर भर के लिया जाता था कि आंटी का नेचर बहुत अच्छा है, आंटी सबके साथ बहुत मतलब हिल मिल जाती हैं, और कोई इनके अंदर टेंट्रम नहीं है, ऐसे तो ये सास हूँ, लड़की की मम्मी हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन आज वही बड़े जिज्जा की मम्मी को कंप्लीटली इग्नोर किया गया, और साथ साथ छुटकन्नी जिज्जी, छुटकन्नी जिज्जी अपनी वीडियो में आंचल का नाम नहीं ले रही हैं, आंचल अपनी वीडियो में प्रीतो का नाम नहीं ले रही है। तो क्या ये सेट हो चुकी है स्क्रिप्ट कि तुम यहाँ पे उसका नाम नहीं लोगी, तुम उसके बारे में बात नहीं करोगी, वरना लोग तरह तरह की फिर तुम्हारी मैरिड लाइफ से बात उठाएंगे पीछे का, कि देखो आंचल ऐसी है, तुम ऐसी है। तो ये पहले से स्क्रिप्टेड है कि दोनों एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे। छुटकन्नी जिज्जी खैर जब आंचल खाना खा रही थी, बैंगन का भरता बनाया था, वाह जी वाह। मतलब मम्मी जी, बहुरिया आ रही है ससुराल से, और वो तो खीर और वो गजरेला वगैरह भी लेकर आई है। मम्मी कहती कि मीठा होगा, तो बग्गे ने बोला नहीं, प्यार का है, एक दो चम्मच तो खा ही लेना। लेकिन मुझे समझ नहीं है, बैंगन की सब्जी जब आपकी बहू बेटा हनीमून से आ रहे हैं तो भैया उसको खाने, अच्छा खाने की आदत है, और बनाया क्या आपने, बैंगन का भरता। पीछे वो चावल खा रही थी तो छुटकन्नी उससे बात नहीं कर रही थी। देखिए कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो चुकी है, चाहे ये सोशल मीडिया पे आके स्क्रीन पे ना बताएं, लेकिन पीछे से कुछ कुछ चीजें दिखना शुरू हो गई हैं। बच्चे को तो खैर दिखाया ही नहीं जा रहा, लेकिन हाँ आवाजें बच्चे की आ रही हैं। तो ये तो इनका है। अभी रसोई शुरू नहीं होगी, बहुत सारी क्लैरिफिकेशन भी दी है, वो स्विम सूट पे भी क्लैरिफिकेशन दे दी कि जो आप लोग ड्रेस कह रहे हो, जो मैंने सी साइड पे भी पहना था, बीच में भी पहना था, वो मेरी ड्रेस नहीं, मेरा स्विम सूट है जो मेरे मायके में रह गया, वो भी देने आ रहे हैं। ठीक है। बाकी मेकअप का फिर से बोल रही थी कि मेकअप नहीं किया, मेरे गाल लाल हो रहे हैं, मुझे फीवर आ रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। बार बार इस चीज का बोलती है तो मुझे समझ नहीं आता। और बग्गा मामा जो बार बार बर्गर खा रही है, पिज्जा खा रही है, इसलिए बीमार हो रही है, तेरा इसलिए गला खराब हो रहा है, उसको कोई बताओ, उस डफर को कोई बताओ कि बर्गर पिज्जा खाने से गला खराब नहीं होता। उसने बोला कि मैंने वो इमली वाली गोलियां खाई थी जो हम मम्मी के लिए ले गए थे, तो वो रास्ते में वहां पे मैं गाड़ी में, वो डीजल वाली जो गाड़ियां होती है उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं खाते हुए जा रही थी। लेकिन बग्गा बेवकूफ को क्या समझा है वहां पे। आपने देखा था एक्वेरियम में किस तरह के वाहियात फालतू क्वेश्चन क्या पूछ रहा था गाइड से। अच्छा, ये ओरिजिनल है, ये स्टार फिश, ये सी हॉर्स, ये सब ओरिजिनल है, ओ माय गॉड। मतलब वो गाइड भी सोच रहा होगा कि आज यहाँ पे कौन आ गया। तो ये तो इनकी बात होगी। बाकी अब मैं बड़कन्नी जिज्जी पे जाती हूँ। देखिए जब आंचल आई, वो दुपट्टा लेने गई, अरे मैं दुपट्टा लेकर आती हूँ, तो बड़कन्नी वहीं बैठी हुई थी बगल में, अपनी सासू माँ के बगल में खाना खा रही थी, चावल, हाँ बैठ के आराम से बेड पे। तो आंचल ने जब दुपट्टे के लिए बोला तो बड़कन्नी हौसले, दुपट्टे की क्या जरूरत है। और मुझको एक बात बताओ, शादी निपट गई, हाँ, अब आप जिज्जी, आपका कब तक प्लान है रहने का? जिज्जा जी को इतनी छुट्टियां कैसे मिल गई? हाँ, जिज्जा जी क्या चले गए? क्योंकि उनके बारे में तो देखिए, वैसे भी अभी ये लोग गोवा, वहाँ मुंबई होके आए थे, इनके हिसाब से जिज्जा जी साथ में नहीं थे, लेकिन आपको पता है गुप्त रूप से ही रखा जाता है बड़े जिज्जा जी को। खैर वो तो वैसे भी पटना में भी जब रेगुलर शूट करते हैं उनको नहीं दिखाया जाता है। जिज्जा जी को पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर है, भाई उनको इतनी छुट्टियां मिल गई। आप तो कहती थी कि वहां पे आपका परमानेंट ठिकाना है, या फिर भैया वो टेम्परेरी पोजीशन है, आप कहीं और दाएं बाएं शुरू कर रहे हैं। वैसे भी आपके मुंह से बार बार आईआईटी रोपड़, आईआईटी मुंबई मुंबई बोलते हुए दिख रहे हो। मम्मी जी भी रो रो के बार बार कह रही हैं कि आ जा आ जा आ जा।
इमोशनल हो जाती हैं और जिज्जी फटाफट से मम्मी को इमोशनल करके वो थंबनेल अपने, वो मम्मी की रोते वाली पिक, इमोशनल वाली पिक अपने थंबनेल में डाल देती हैं। जिज्जी बैठी हुई थी। खैर, बग्गे ने पहली रसोई की तो बात करी, मुझको ये समझ नहीं आता, पहली रसोई चलो ठीक है, अभी हम लेट करेंगे, है ना। अभी हम लोग चाहते हैं कि वो आराम से, और उसको यहाँ पे बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि वो ससुराल में है, क्योंकि उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अभी तो शुरुआत है बग्गा मामा। अभी तो देखो, अभी तो खिलखिला के घूम फिर के आए हो तुम लोग, अभी रुक जाओ, ठहर जाओ। उसको कोई वो नहीं है, और हम लोग बिल्कुल मम्मी कोई काम नहीं करा रही, मम्मी के मुताबिक मैं ही काम करूंगी। हाँ, जब तक मैं घर पे हूँ मैं ही काम करूंगी। मतलब आपको पता ही है, घर में एक ऑलरेडी हाउस हेल्पर है, छुटकन्नी जिज्जी। याद आया ना, छुटकन्नी जिज्जी। हाँ, तो उसके उस पे रह के बोल रही होंगी मम्मी। और बग्गे ने भी बोल दिया कि उसकी पहली रसोई हम करेंगे लेट। खैर, बग्गा बग्गी का तो यहाँ पे ये स्टोरी है। बाकी बड़कन्नी जिज्जी की अगर मैं बात करूँ, मैं कल थोड़ा सा सरप्राइज हुई, मैंने बाद में इनका चेक किया था। इन्होंने जो थंबनेल, ऊपर से जो टाइटल लगाया है वीडियो का, अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, इन्होंने हिमाचली पीपल इन मुंबई, उसके ऊपर इन्होंने जो अपना ड्रेस, वो जो वाइट ड्रेस पहनी थी इन्होंने, मतलब शॉर्ट ड्रेस ही कहेंगे उसको, पहन के लोग बाहर घूमने भी गए थे, हिमाचली पीपल इन मुंबई। ठीक है, तो हिमाचल, हिमाचली कल्चर, हिमाचली पीपल, ये सब जो आप टाइटल्स लगाते हो, आपको पता है आप पूरे हिमाचल में जितने भी लोग हैं उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा कल्चर के बारे में भी आपने पहले बोला। इवन शादी के टाइम पे भी आपने बहुत इस टाइटल को यूज किया है, जबकि लोग बार बार आपको बोल रहे थे नहीं, आप हिमाचली रिचुअल्स कुछ नहीं दिखा रहे हो, ये चीजें गलत दिखा रहे हो। और आज आपने इस तरह से जो डाला, हिमाचली पीपल क्या इस तरह की ड्रेसेस पहन के मुंबई में घूमते हैं। देखिए, मैं ड्रेसेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इनके टाइटल्स के अगेंस्ट हूँ। ठीक है, टाइटल्स जो ये यूज कर लेती है ना, हिमाचली पीपल और ये सब, ये अच्छा नहीं लगता है। इनफैक्ट इनकी इस वाली वीडियो में जो ये खुद ही पहले बोलती थी कि मेरे हस्बैंड मुझको अलाउ नहीं करते हैं ड्रेसेस। खैर, उधर आंचल ने पहनी, उसका हनीमून पीरियड है, वो वहाँ पे क्रूज पे गई थी गोवा में। तो यहाँ पे जिज्जी भाई पूरी फुल ऑन कंपटीशन, इनके मन में कब से था कि मैं भी पहनूं, और जिज्जी ने अपनी जलन निकाली मुंबई में जाके। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, इनके कमेंट सेक्शन में जो जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप सिंपल अच्छे लगते हो, आपकी ठीक है ड्रेसेस धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन आज आप एकदम से इतनी बोल्ड ड्रेसेस में आ गए, ये लोगों के लिए थोड़ा शॉकिंग था। तो फ्रेंड्स, मैं उस वीडियो पे थोड़े कमेंट्स आए हैं, उसकी भी बात लूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आजकल आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। देखिए, कुछ कमेंट्स आए हैं। ठीक है, डियर आपके बाल तो बहुत कम हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म है, थोड़ा ध्यान दो। मुंबई घूमने का मतलब शॉर्ट ड्रेसेस पहनना है, बस आंचल से कंपटीशन चल रहा है शॉर्ट ड्रेसेस में। वहां पे आंचल ने पहना, और जिज्जी मतलब इतनी एकदम से ड्रेसेस ऐसी एकदम से जो पहनी है ना, छुटकन्नी ने नहीं पहनी थी। छुटकन्नी फिर भी थोड़ा, उसके लोग कह रहे हैं उसका ड्रेसिंग सेंस, ऐसे ड्रेसिंग सेंस से याद आया, उसका ड्रेसिंग सेंस काय का अच्छा, जब मंदिर में वो सफेद रंग के सूट पहन रही है, शगुन शुभ मौके पे वो काले पीले काले ड्रेसेस पहन के आ जाती है। खैर, ड्रेसिंग सेंस उसको क्या कहे जब उनको नॉलेज ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जो बड़कन्नी जिज्जी ने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया है, मतलब लोग उस तरह तरह के कमेंट उस पर कर रहे हैं। मेच्योरिटी इज टू एक्सेप्ट योर एज एंड ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी विच सूट्स यू। लोग कह रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी पे ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं आपकी एज के हिसाब से। हाय रे दैया, जिज्जी अब आपकी एज के लिए लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। आप तो कहती हो कि मैं अभी कितनी की हूँ, 30, 31। हाँ जिज्जी, इससे ऊपर आई हो कि नहीं आई हो? वैसे जिज्जी, लोग कह रहे हैं कि आपके इस पे सोशल मीडिया पे उस हिसाब से तो आपकी एज 38, 39 है, वो बता रहे हैं, आप कम बताते हो। हाँ, और प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन आपको देखकर और आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आंचल को देखकर आपको भी घूमने का मन हुआ। और गणपति बप्पा का तो बहाना लग रहा है, 218 लाइक्स आए हैं। गणपति बप्पा चाहते थे, बप्पा की परमिशन के बिना कोई पत्ता भी नहीं उठ हिलता, और हम लोग यहाँ पे आ गए, हमने बप्पा के दर्शन कर लिए। एक बात बताओ, ठीक है, भगवान भगवान को बीच में क्यों ला रही हो? तुम्हारा अच्छे खासी प्लानिंग की होगी ना तुमने, तुमने टिकट्स भी बुक कराई होंगी, बिना टिकट्स के टपक गए क्या यहाँ मुंबई? तो ये बहुत पहले से प्री प्लान्ड था। इसमें ये जो बीच में तुम भगवान को ले आती हो ना, नहीं 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 नहीं, भगवान चाहते थे। अरे भैया, भगवान के चाहने से क्या होता है, जब तक तुमने वहां पे पैसा खर्च नहीं किया, फ्लाइट की टिकट नहीं कराई होगी, तो तुम एकदम से चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ में रेड रेडिसन का खर्चा, फिर वहां से रेड रेडिसन से तुमने वहां पे बाय फ्लाइट, जब तुम लोग चंडीगढ़ से यहाँ पहुंचे हो मुंबई, हाँ, और फिर जी ताज में ठहरी हो, ताज सेंटा क्रूज में ठहरी हो, तो ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। भगवान को बीच में मत लो, ठीक है, ये पहले से ही प्री प्लान्ड था। नहीं वो लोग घूमने जाए और हम लोग घर पे बैठे, ना जी ना, हम इंडिपेंडेंट नारी, सब पे भारी, और हम घर पे बैठ जाए, हो नहीं सकता। उधर आंचल ने ड्रेसेस पहननी शुरू करी तो जिज्जी के अंदर की जलन भी बाहर आ रही थी, कब पहनूं कब पहनूं।
जिज्जी ने भी पहन ली। लोगों ने ये भी बोला है कि अपनी मदर इन लॉ को फॉल्स टीथ लगा दो सो डेट शी कैन एंजॉय फूड, ओनली सेइंग इट बिकॉज आई केयर। ये बात तो सही है। लोगों ने बहुत टाइम से इवन अगर आप इनके वीडियोस देखते हैं, हाँ, हम लोग तो खैर हम देखते ही हैं जब हमें रिएक्शन देना होता है। काफी लोग नीचे लिखते हैं जब जब इनकी सासू माँ सोशल मीडिया पे इनके वीडियोस में आती हैं, ये कई बार उनके बिल्कुल माउथ पे ले जाके कैमरा लगाती हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं लगती। जैसे बग्गा को कहते थे कि अपनी मम्मी को हमेशा खाते हुए वीडियोस बनाते हैं, ये लोग ही कहते हैं ना। हम लोग जो दिखाना चाहते हैं वही हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं, वरना एडिट कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, डॉलर के लिए होती है। तो जब सोशल मीडिया पे आपको अपनी सास को लाना ही है तो प्लीज उनके टीथ लगा सकते हो, ठीक है। जो फॉल्स टीथ आते हैं वो हंस लें, खा लें, उनको वो हंसते हैं तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लोग बोलते हैं। लोगों ने पर्स के लिए बोला, उनके पर्स की हालत आप लोगों ने देखी थी, कितनी खराब हालत थी। लोगों ने बहुत सारी चीजों के लिए बोला, तो जिन्हें थोड़ा सा शॉपिंग करते हुए दिखाया, लेकिन क्या वाकई दिलाया, कुछ नहीं पता। मम्मी मम्मी जी को फुटवेयर में दिखा तो रही थी, मम्मी वहां पे पहन के देखो आप लोग, और आप मत बताइएगा, आप इनको रेट मत बताइएगा वरना ये लेंगी नहीं। बाद में ये बोल दिया जाता है कि मम्मी ने ही मना कर दिया था। तो ये सब चीजें सिर्फ दिखाने के लिए होती है। खैर, कितना एक्चुअली में इनको इनकी सासू माँ की परवाह है ये आप लोग भी जानते ही हैं, है ना। और मम्मी जी से रिंग ले ली, गोल्ड की रिंग पहन के बैठ गई कि मम्मी को मैंने मुंबई घुमाया, और मम्मी के कान में वो गोल्ड के नहीं थे। जिज्जी बोल रही थी ये ओरिजिनल है। हमने सुना था कि इंसान बदल जाता है पर यकीन नहीं होता था, पर आपको देखकर लगता है सब सच होता है। तब तक जब तक आप सिंपल रहकर आप होते थे, पर आज के व्लॉग में आप बहुत बोल्ड लग रहे हो। शायद आप पर सूट नहीं कर रहा, बाकी तो आप पर डिपेंड करता है सब कुछ। Please don't wear open dresses. It is not suiting you. Also not appropriate in walking streets. T-shirt is better. Preeti has better dressing sense. आज आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं। तो देखिए, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं ना कमेंट्स, और लोग सरप्राइज है कि एकदम से जीत जी, अरे भाई एकदम से कैसे, वहां पे आंचल ने पहने तो आपके अंदर की भी कि मुझको भी पहनने हैं शॉर्ट ड्रेसेस, हाँ, और फुल कंपटीशन तो आप पहले से दे रही थी। स्टार्ट हो गया। आप पर ये आउटफिट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आंचल की नकल मत करो, आप अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो। तो बहुत सारे मुझे सबसे बुरा लगा ऑन कैमरा सास के लिए बोल रही हो इनके पास एक ही जोड़ी कपड़े लाई हो, आप इतना अर्न करते हो तो वहीं से क्यों नहीं परचेज करा देते। क्या जरूरत है कैमरे पे बताने की कि मेरे सास पे एक ही जोड़ी कपड़े हैं, शेम शेम। ऊपर से जो ये कपड़े लेकर आई थी, आपने देखा होगा एक ही ड्रेस में आंटी जी घूम रही थी। इनफैक्ट इनकी मदर ने तो फिर भी चेंज किए थे। छुटकन्नी जिज्जी ने जब वहां पे बेल्ट से अपना लगेज ले रही थी तो कह रही थी कि हमने एक ही बेल्ट बैग लिया, बाकी हम लोग वहां पे रेड रेडिसन में छोड़ के आए थे चंडीगढ़ में। इसमें ही आंटी आपके कपड़े हैं। तो आंटी के कौन से कपड़े थे जो आंटी ने चेंज किया? आंटी के कोई कपड़े थे ही नहीं, आंटी ने वही सूट पहना हुआ था। हाँ, तो ये तो इनकी असलियत है। उनको जिस हिसाब से भी ढालो, वो इनको इसीलिए तो पसंद है कि वो उनको नीचे बोलेंगे सोने को, नीचे सो जाएंगी। उनको जिस तरह से ट्रीट करेंगे वो कुछ नहीं भाई। यही तो प्रॉब्लम हो गई थी अंकुश की मम्मी। वो अपना भाई, वो इज्जतदार आदमी, उन्होंने अपनी सेल्फ अपना स्टैंड लिया तो इन लोगों को बुरा लगा। मुंबई का मतलब नंगापन होता है क्या? ओ माय गॉड। तो देखिए, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। जो आपको सूट करे वैसे कपड़े पहनने चाहिए। ओ गॉड, पता नहीं कैसे होल्ड किया इसने इतने डेज आंचल को ड्रेसेस पहने देखकर। फाइनली आ गई ड्रेसेस पहनकर। कितना जेलसी है इसके अंदर। मेरे से अच्छा कोई कैसे लगे, मेरी लाइमलाइट कोई कैसे ले गया, सबकी लाइफ बर्बाद कर दी इसने। शेमलेस, जेलस, सेल्फ ऑब्सेस्ड। तुम्हारे बाल और कपड़े भी रोज रोज कम हो रहे हैं। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। ड्रेसेस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन लेकिन जब एकदम से ही टाइटल्स तुम इस तरह से लगा रही हो, हिमाचल के छोटे गांव की लड़की, ठीक है, और हिमाचल के पूरे हिमाचल के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हो, कभी उनके कल्चर से टाइटल डालती हो, कभी कुछ डालती हो, तो ऐसे लोग नहीं करते हैं। और आपके वीडियोस में आप पहले बोलते थे कि हम ऐसी ड्रेसेस पहन लेंगे, ओ माय गॉड, तो इनको पसंद नहीं। इधर एकदम से ठीक है ओपन हो, लेकिन इतना ओपन होना ये लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट होना।
राइट। मैं भी जर्मनी में रह रही हूँ, मैं भी पहनती हूँ, लेकिन यस, आप जिस तरह से दिखाते हो ना कि मैं छोटे गांव की लड़की हूँ, जो आप टैग लगाते हो हिमाचली लोग, हिमाचली कल्चर, हिमाचली लोग ऐसे नहीं करते हैं, तो उनको बदनाम करना आप यहाँ पे बंद करो। आज एक आवाज़ उठी है अभी, और जितने भी लोग जो देखेंगे हिमाचल से हैं वो लोग भी आवाज़ उठाएंगे। तो कभी भगवान को बीच में कंटेंट मत लेकर आओ, ठीक है। प्लान तुम्हारा पहले से ही था ये ट्रिप का, और फिर तुम इस तरह की जो टाइटल्स डालती हो और थंबनेल ऐसे डालती हो, सबको समझ आ रहा है ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, और फिर से मेरी क्रिसमस एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।